बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गुज़श्ता कीमतों पर जो है वो बरकरार रखने का फ़ैसला सामने आया, लेकिन हमने देखा कि जियो न्यूज़ और ARY की जानिब से गलत खबर चलाई गई और जियो न्यूज़ तो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे था, तो उन्होंने ब्रेकिंग के कार्ड्स भी चला दिए और अयाज अकबर का जो है बीपर भी हो गया कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये 82 पैसे तक इजाफे का ऐलान कर दिया और वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जियो न्यूज़ पर ये जो गलत खबर नशर हुई है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, वजह क्या बनी थी, और ARY भी पीछे नहीं रहा। ARY पर भी टिकर्स चले थे इनिशियली, उन्होंने भी कीमतें बढ़ने के हवाले से जो है वो टिकर्स नशर किए थे, लेकिन फौरी तौर पर जो है वो टिकर्स हटाकर जो है वो असल खबर की जानिब जो है तो वो चैनल वापस आए हैं। तो इसकी वजह क्या बनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक्चुअली पहले ये रूटीन होती थी कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ऐलान किया जाता था माहाना, तो वो फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता था और उसके बाद मीडिया पर खबर नशर होती थी। लेकिन अब ये रिवायत थोड़ी बदली है और पिछले कुछ अरसे के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो ऐलान है वो वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से किया जाता है और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब जो है वो ये कीमतों के हवाले से जो भी फैसला होता है रिपोर्टर्स को आगाह करते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि शहबाज गिल साहब ने वो समरी जो कि फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से अप्रूवल के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाई गई थी वो पहले रिपोर्टर्स को भेजी और साथ ही उन्होंने जो है एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 मिनट और 35-40 सेकंड का वो ऑडियो मैसेज था, तो वो रिकॉर्ड करके उन्होंने भेजा। हमारे चैनल्स के दरमियान एक ब्रेकिंग की दौड़ होती है और इसी दौड़ की वजह से जो है रिपोर्टर्स पर भी बड़ा दबाव होता है कि सबसे पहले खबर मैंने देनी है। तो इसी चक्कर में कल भी ये गलती सरजद हो गई रिपोर्टर से कि जब शहबाज गिल साहब ने वो समरी भेजी रिपोर्टर्स को, तो उसमें जो कीमतें प्लस में थी, मतलब उसमें इजाफे का जो है वो सिफारिश की गई थी खजाना डिवीज़न की जानिब से, तो रिपोर्टर्स ने एज इट इज़ फौरी तौर पर जैसे ही वो समरी का मैसेज आया, वो समरी का जो उसका प्रिंट था वो आया, तो इन्होंने जनाब वैसे ही टिकट्स लिखवा दिए कि 6 रुपये 22 पैसे पेट्रोल में और हाई स्पीड डीजल में 6 रुपये 82 पैसे और बाकी मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया। लेकिन जब उस शहबाज गिल ने वो अपना ऑडियो मैसेज भेजा तो फिर रिपोर्टर्स को पता चला कि वो तो आधी अभी खबर आई थी और हमने उस पर ब्रेकिंग्स भी चलवा दी, टिकर्स भी चलवा दिए, असल खबर तो अब आई है। तो थोड़ा सा जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया गया रिपोर्टर्स की जानिब से और पहली अधूरी खबर को मुकम्मल खबर समझकर जो है वो टिकट्स लिखवा दिए गए थे और यही वजह बनी है कि जियो और ARY की जानिब से जो है ये गलत खबर नशर की गई थी कल, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी तो जो है वो तस्हीह भी की है और 9 के बुलेटिन में जियो न्यूज़ की जानिब से जो खबर नशर की गई है उसमें अपनी इस गलती का जो है वो एतराफ़ भी किया गया। लेकिन कल मैं देख रहा था कि ट्विटर पे मवाजना किया जा रहा था कि ARY के टिकट्स लगा के और फिर साथ में जियो की ब्रेकिंग लगा के कह रहे थे कि एक खबर 2 चैनल और इस तरह की बातें हो रही थी। असल में ARY की जो YouTube पे स्ट्रीमिंग है वो प्लेबैक का ऑप्शन नहीं है उसमें, अदरवाइज मैं कल ही उसका जो है वो वाला स्क्रीनशॉट भी लेके वो शेयर कर देता कि जियो के साथ साथ ARY भी उस गलत खबर को चलाने में शामिल। ताहम बाद में ARY ने फौरी उसकी तस्हीह कर ली और इसलिए भी ARY की बचत हो गई क्योंकि उनके जो है वो ब्रेकिंग कार्ड्स नहीं चले थे और जियो जो है वो उस पर तो रिपोर्टर का बीपर भी हो गया था और इसी बीपर को की बुनियाद पे जो है वो मंसूर अली खान और बाकी कुछ जो एंटी गवर्नमेंट एंकर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं या फिर वो उनका जो है वो हमेशा से ये होता है कि हुकूमत पे भरपूर तनकीद करते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो उन्होंने फौरी वो जियो का जो स्क्रीनशॉट था उसको अपनी ट्वीट का हिस्सा बना के हुकूमत के खिलाफ ट्वीट्स करना शुरू कर दी। लेकिन 1-1.5 मिनट के अंदर ही सूरत हाल वाज़ेह हो गई और फिर सब ने अपनी ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दी। तो ये कल एक असल मुद्दा बना था जिसकी वजह से ARY और जियो दोनों पे ही ये थोड़ी देर के लिए गलत खबर चली और फिर उसकी तस्हीह कर दी गई। अब यहाँ पे फिर मैं वही बात करूंगा कि रिपोर्टर जो है वो दबाव में होता है कि अब एक चीज़ आ गई है
تو اس کو مجھے فوری جو ہے وہ اپنے نیوز روم تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ رپورٹر کے پاس جو خبر ہے، ایسے سمجھے کہ رپورٹر برف کے پھٹے پہ بیٹھا ہے، اگر اس کے پاس خبر آئی ہے وہ برف کی مانند ہے، اس نے اس کو آگے سیل نہیں کیا، نیوز روم کو نہیں بھیجی اور اس کو آن ایئر نہیں کرایا، تو تھوڑی دیر بعد وہ پگھل جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے رپورٹرز کو یہ خدشہ ہوتا ہے اور وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ نیوز روم تک خبر پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور کل بھی یہی ہوا پھر کہ پہلے سمری آئی، اوپر سے رپورٹرز نے سمری کا لفظ شاید نہیں پڑھا، کیونکہ نوٹیفیکیشن ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، لیکن اس سمری کی بنیاد پہ سب نے خبر چلا۔ اور مین وائل جو شہباز گل کی جانب سے جو ہے وہ آڈیو میسج ریکارڈ کیا جا رہا تھا، تو اتنی دیر میں آن سکرین جا چکی تھی خبر اور غلط خبر جو ہے وہ آن ایئر ہو چکی تھی۔ آئی ہوپ کہ رپورٹر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب تک کمپلیٹ انفارمیشن نہیں آ جاتی ان دا ہینڈ، تو تب تک اس کو جو ہے آگے عوام الناس تک پہنچانے سے گریز کریں گے۔ تو یہ وہ اندر کی بات تھی جو وجہ بنی کہ جیو اور اے آر وائی پہ یہ غلط خبر کیسے نشر ہو گئی، وہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔